दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप 100% एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं। ये बात तो मुझे पक्का पता चल गई। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं रोशन गुप्ता फ्रॉम यकीन द लर्निंग इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड में हम एमएस वर्ड के अंदर जो होम टैब है आज उसको हम क्लोज करेंगे, मतलब पढ़ के हम उसको ख़त्म करेंगे। तो सिंपली आपको आना है, विंडो आर क्लिक करना है अपने लैपटॉप या पीसी में और सिंपली यहाँ पे सर्च करना है WINWORD। ये फर्स्ट तरीका होता है आपको, आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, सिंपली आप विंडो पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं आप। तो मैंने एमएस वर्ड ओपन किया। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद जो सबसे पहले यहाँ पे हमारा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड माइनस वर्ड, इसका मतलब है कि हम डॉक्यूमेंट वन के नाम से हमारा एक फाइल है और हम चला के आ रहे हैं वर्ड। इससे हमें ये पता चलता है कि हम एमएस वर्ड चला रहे हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ रूलर होते हैं, स्केल होते हैं, जैसे ही हमारे पास कॉपियाँ में भी हम स्केल का यूज करते हैं। तो हमारे पास एक पेज होते हैं, स्केल होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल जस्ट इग्नोर। होम के अंदर में हम एक एक ऑप्शन को आज क्लियर करेंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट कम से कम 10-11 भागों में रहेगा। इसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाऊंगा अच्छे से, सो डैट आप समझ सको एंड आपका काम बहुत आसान हो जाए। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन तो है अवेलेबल है, आप जाके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में ऐसा खास क्या है कि जो आप मेरे से देखें। तो मैंने पहली बात तो मैंने रिसर्च बहुत किया है। मेरे पास एमएस वर्ड का एक्सपीरियंस 6 साल का है एंड आई होप कि जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत सही रहेगा एंड आप डायरेक्टली समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में जैसे ही हम आते हैं तो होम के अंदर सबसे पहले हमारे पास सब ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, तो अंडू का एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, एक फ़ॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है हमारे पास, पैराग्राफ। उसके बाद हमारे पास स्टाइल है। उसके बाद हमारे पास एक एडिटिंग का ग्रुप है एंड वॉइस एडिटर एंड रिव्यूज फाइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लिपबोर्ड, ये फ़ॉन्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लिपबोर्ड, अंडू, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, वॉइस एडिटर एंड रिव्यूज फाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप एमएस वर्ड में आते हो तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है। एमएस वर्ड में डिजाइन किया गया एक फॉर्मूला कि अगर आप इक्वल टू RAND एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करोगे, तो जैसे आप एंटर हिट करोगे तो आपके पास कुछ पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट बन के आ जाएंगे। आप, ये कोई कहानी नहीं है कि आप पढ़ने बैठ जाओ। दिस इज जस्ट ए पैराग्राफ एंड आप काम कर सकते हो। इससे ये है कि आपके पास एक डमी टेक्स्ट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना पेज छोटा कर लूंगा। ये कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। फिलहाल मैंने अपना फॉर्मूला लिखा और यहाँ से हमने कुछ पैराग्राफ ले लिया। फॉन्ट के मैं स्टोरी, ये समझ लो आपकी एक स्टोरी है और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ एमएस वर्ड फुल ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे आना है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड। यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग होता हुआ एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इसे हम कर्जर बोलते हैं, मतलब कि आपका लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, जहां से हमारा एंड हो रहा है वहां से ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा कर्जर पॉइंट है, जहां से हमें ये पता चल रहा है कि अब हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। एमएस वर्ड फुल ट्यूटोरियल को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से पहला ऑप्शन है बोल्ड। तो बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट था वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया। दिस इज नोन एज ए बोल्ड। इटैलिक करूंगा, आई आई का मतलब होता है इटैलिक। थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट टेरा हो जाएगा, टेरा, थोड़ा सा एकदम नीचे गिर जाएगा टेरा। उसके बाद ये हमारे पास है यू। हाँ, और आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ 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 बोल्ड है, आप बिल्कुल थोड़ा सा गौर करोगे तो कंट्रोल+B इसका शॉर्ट की है। तो अगर आप कॉपी और पेन आपके पास है तो आप लिख लो, बहुत स्मार्ट वर्क है ये। इटैलिक का कंट्रोल I है। अंडरलाइन का मतलब होता है आपने जो लिखा है इसके नीचे एक अंडरलाइन आप दे सकते हो। तो जैसे ही मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ गया। उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अंडरलाइन के बाद, अच्छा अंडरलाइन में एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो हमारे पास बहुत तरीके के डिजाइन आ रहे हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा यहाँ से
अब दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास एमएस वर्ड में अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं एंड आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। ये जूम वाला थोड़ा सा इशू कर रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। कोई नहीं, मैं यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये अंडरलाइन हम सिंपली दे सकते हैं। अंडरलाइन का आप कलर चेंज कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज योर अंडरलाइन कलर, तो सिंपली अंडरलाइन पे के कलर पे आना है और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड हम देख सकते हैं कि हमारा अंडरलाइन का कलर चेंज हो रहा है। अंडरलाइन के मैं एक बार इसको फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे इस पोजीशन पर रख के आपको बताना है, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एमएस वर्ड फुल ट्यूटोरियल में हमने 3 ऑप्शन पढ़ा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। गाइज आपने बहुत बार अपने बुक में देखा होगा कि कुछ टेक्स्ट काट दिया गया होता है, उसमें ये दिखाया गया होता है कि यह टेक्स्ट नहीं है, ये गलत है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी डोंट वांट डिग्री, वी वांट स्किल्स। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, वी डोंट वांट डिग्री की जगह मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये हमारा एक ऐसा लग रहा है कि ये टेक्स्ट काट दिया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? हाँ, तो ये मेरा ऐसा लग रहा है कि अब मेरा टेक्स्ट काट दिया गया है, तो इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अपने बुक में बहुत सा बार देखा होगा तो आपको लगता होगा लाइन काटा दिया गया है, तो ये लाइन काट दिया गया है, लेकिन इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। अगर आपको इसका और बहुत सारे ऑप्शन देखने हैं तो सिंपली यहाँ पे आना है और इसी फॉन्ट के अंदर में एक छोटा सा आपको आइकन दिखाई देगा, यहाँ से इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्राइक थ्रू में, अगर आपको डबल स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो आप डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डबल स्ट्राइक थ्रू में ऑप्शन आ रहा होगा। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक भी समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं कंट्रोल जेड से वापस हम आते हैं, मतलब अपनी गलतियों को मिटाते हैं। इसको भी देखेंगे आगे कंट्रोल जेड क्या होता है। फिलहाल मैंने इसको वापस लेके आया। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट एंड एक ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सुपर सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट को हम देख लेते हैं। एच फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O, दिस इज द राइट फॉर्मूला? नो, H2O का वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, बट टू आपने देखा होगा नीचे होता है। तो सिंपली मैं टू को सिलेक्ट करूंगा और यहां से आने के बाद मैं इसकी एक टू को नीचे ला दूंगा। अब लग रहा है H2O हमारा कुछ फॉर्मूला है लगा है। तो सिंपली जो हमारा सबस्क्रिप्ट होता है वो किसी भी टेक्स्ट को नीचे भेजने के लिए होता है। सुपर स्क्रिप्ट आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। मैं यहाँ से आता हूँ और ऊपर लिखूंगा 10th। तो आपने बहुत बार देखा होगा टीएच जो होता है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं जाके सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। डन, आगे बढ़ते हैं। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से कालीबरी। कालीबरी आपने बहुत बार देखा होगा। सबसे पहले मैं इसको अनचेक कर देता हूँ यहाँ से, एंड इक्वल टू रैंडम। ये फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। आपने कॉपी पे आप कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, मतलब कि बहुत सारे राइटिंग होते हैं। आप कर्सिव राइटिंग लिखते हो, पहले आप रब करते हो, उसके बाद फेयर करते हो। तो मतलब वही है कि मैं यहाँ से आता हूँ और इसका मैं एक टाइटल दे देता हूँ, एमएस वर्ड फुल ट्यूटोरियल। डन, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसको। अब मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो ये गाइज आप देख सकते हो, यू कैन सी यहाँ पे मैं फॉन्ट चेंज कर पा रहा हूँ। ये देखिए मेरा फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ से। आ रहा है समझ में आपको? तो यहाँ से आप अपनी लिखी हुई टेक्स्ट की फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमएस वर्ड फुल ट्यूटोरियल। तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है, आप जाके एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस डिजाइन में आ गया, बहुत सारे ऑप्शन है, आप जाइए इस ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। उसके बगल में हमारे पास है साइज। साइज इसका क्या रखना है, तो यहाँ से मैं आऊंगा, यहाँ से 11 साइज है अभी। आप इस साइज को बड़ा कर दोगे। यहाँ से देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से
36 32 72 लास्ट है। बट मेरे को और ज्यादा चाहिए साइज इसमें, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट का और बड़ा साइज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे अब तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से आना है आपको और सिंपली 11 जहाँ लिखा हुआ है इसको हटाना है यहाँ से, और यहाँ पे आपको जितना चाहिए मैं यहाँ से 900 लिख दूंगा। अब ये बहुत बड़ा हो गया, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा कम करेंगे इसको, 600 करेंगे। ये भी ज्यादा हो गया। मैं 250 करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ तक कि एक्चुअली ये काम क्या करता है। ये देखिए बिल्कुल बहुत सारे पेज में डिवाइडेड हो गया है। तो फॉन्ट यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप अपने अक्षर को बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आता हूँ 12 पे क्लिक करूंगा। अब मैं एक फार्मूला लिखूंगा, वही जो हमारा फार्मूला था। और ये बोल्ड वगैरह क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले से सिलेक्टेड था, या हमारा फॉन्ट में कुछ ऐसा होगा, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, फॉन्ट में ही ऐसा था। क्लियर है यहाँ से। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज, आप यहाँ से भी इंक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हो। MS वर्ड फुल ट्यूटोरियल, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा, इन सबको बोल्ड करूंगा, इटैलिक करूंगा, और थोड़ा सा साइज यहाँ से मैं बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर आपको यहाँ से करना है यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये बड़ा वाला ये से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो कैपिटल A है छोटा वाला, उससे हम साइज की टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है चेंज केसेस। चेंज केसेस का मतलब है यहाँ से MS वर्ड फुल ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है MS वर्ड वो पूरा कैप्स में, मतलब कैपिटल में आ जाए। तो सिंपली यहाँ पे आना है, आपको अपर केस कर देना है। डन। बट अगर आपको, मतलब आपके हिसाब से आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकते हैं। लोअर केस का मतलब होता है सारा टेक्स्ट आपका छोटा आ जाएगा। क्लियर। अपर केस में उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास, हम एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है कि आपने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और ये सेंटेंस केस कर देगा। यहाँ पे कुछ गलत नहीं। अगर मैं यहाँ से P कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट का D करता हूँ, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से पहले लोअर केस कर देता हूँ। अब मैं जाऊंगा सेंटेंस पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए मेरा सेंटेंस केस कर देगा। मतलब अगर इसमें कुछ गलतियां रहेगी तो ऑटोमेटिक ये सेंटेंस केस में कर देगा। लोअर केस है, ये हमारा सारा स्मॉल में आएगा। यू कैन सी सारा टेक्स्ट लेटर जितने भी है हमारा सब स्मॉल में आ रहा है, जितने भी वर्ड है हमारे पास। उसके बगल में अपर केस, आप टेक्स्ट को पूरा कैपिटल में कर सकते हैं। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि मैं यहाँ से आता हूँ, MS वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, मैं चाहता हूँ हर एक वर्ड का एक पहला लेटर कैपिटल में हो, तो सिंपली आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करना है। एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद एक ऑप्शन था हमारे पास टोगल केस। एंड हाँ, अगर आप, आई नो कि आप स्मार्ट हो, देखो आप अंदाजा, मतलब आइडिया भी लगा सकते हो। UPPRCAC, ये अपर केस पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इससे अपर केस होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब C कैपिटल है, E कैपिटल है, W कैपिटल है। लोअर केस S कैपिटल है, C कैपिटल है, मतलब ये सेंटेंस में, तो सेंटेंस केस हो जाएगा। एक है टोगल केस, मतलब T सबसे छोटा रहेगा, बाकी सब स्मॉल होगा। ये देखो, मतलब सॉरी, T आपका सबसे छोटा रहेगा, बाकी जो भी होंगे वो सब कैपिटल में होंगे। आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये टोगल केस है हमारा। क्लियर है यहाँ से। जैसे जिसको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप अपने फॉन्ट को सही कर सकते हो। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से क्लियर और फॉर्मेटिंग। मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को अभी हम बाद में समझेंगे, जस्ट थोड़ी 2 मिनट बाद ऊपर चलेंगे, अभी बाद में हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, उसके बगल में हम देख लेते हैं, यहाँ से एक ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट। इस पे अगर आपको कुछ इफेक्ट डालना है तो टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हो यहाँ से आप। ये देखिए मैंने यहाँ से गोल्डन कलर दे दिया है इसको। उसके बाद मैं यहाँ से आता हूँ, उसके बगल में हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड, अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो हाईलाइट कर सकता हूँ। और हाईलाइट आपको तो डेफिनेटली पता होगा, स्कूल में हाईलाइटर हम करते थे अपने कॉपी पे, तो वही हाईलाइटर है कि आपको हाईलाइट करना, हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक वर्ड हेडर, तो मैं हेडर को सिलेक्ट करूंगा, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है हाईलाइट हो, सो डेट मैं इसको देख सकता हूँ जल्दी हाईलाइट, कि हाँ ये हाईलाइट वर्ड है और मुझे आइडिया लग सकता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से आऊंगा, ये हमारा कलर है,
मतलब आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। अभी मैं सबसे अगर मैं नीचे की लाइन देखूं तो ये सब ब्लैक में है, बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो किसी और कलर में है, तो आप रेड कर सकते हो। जैसे वो आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं समझाता हूँ आपको क्लियर और फॉर्मेटिंग क्या होता है। मैंने जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से क्लियर और फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग दिया था वो हमारा रिमूव हो रहा है। कंट्रोल ए करूंगा, यहाँ से जो भी हमने फॉर्मेटिंग दिया था वो हमारा रिमूव हो रहा है। फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि आपने यहाँ से जो कलर चेंज किया था यहाँ से, उसके बाद यहाँ से आपने ये क्या कहते हैं, एक इफेक्ट दिया था, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग हो जाती है। जो आप एक्स्ट्रा फिल्टर डालते हो वो आपका चेंज हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, पता चले आप कंफ्यूजन में हो और मैं समझ जाऊँ कि आपको समझ में आ गया। तो मैं नो कलर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS वर्ड फुल ट्यूटोरियल। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा जो कर्जर ब्लैंक कर रहा है, सिंपली लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसा सिलेक्ट करेंगे। साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट दे देता हूँ, इसमें ये टेक्स्ट दे दिया मैंने उसके बाद। और मैं यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से आऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, तो जो मैंने फॉर्मेटिंग दिया वो मेरा हट जाएगा। ये देखो आप, क्लियर है। ये हमारा हाइलाइटर हटा नहीं है, क्योंकि ये हमने इसको हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ से आप नो कलर करके आप ये फॉर्मेटिंग हटा सकते हो। ये हमारा फॉर्मेटिंग होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट ऑप्शन जो होता है, ये हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप खत्म होता है। और इसमें हमने एक-एक ऑप्शन को हमने देख लिया। और एक चीज़ हम यहाँ पे और देखेंगे, MS वर्ड। अगर आपको किसी टेक्स्ट में ग्रेडियंट बनाना है, ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। किसी टेक्स्ट में एक कलर या उससे ज्यादा कलर है, मतलब एक कलर तो है, हर कलर में रहता है, बट उससे ज्यादा कलर है, मतलब 2 3 4 कलर है। दिस इज नोन एज ए ग्रेडियंट। मतलब मेनी कलर्स आर इन वन टेक्स्ट, दिस आर नोन एज ए ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे आता हूँ, ग्रेडियंट टेक्स्ट देखूंगा कि देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ग्रेडियंट टेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ से। बहुत दो एक से ज्यादा कलर हर कलर में यहाँ से। तो मैं कुछ भी उठा लूँ, सिंपल मैं यहाँ से आता हूँ और मैं कुछ अच्छा ही उठाऊंगा, इन लोगों से बेटर उठाऊंगा। ये रहा ग्रेडियंट टेक्स्ट है यहाँ पे। सिंपली हम खुद बनाते हैं। यहाँ पे मैं आऊंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने रोशन ग्राफिक डिजाइनर लिखा। साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगा यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करूंगा और यहाँ से मैं अक्षर चेंज करूंगा। अक्षर बोले तो फॉन्ट चेंज करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ से आऊंगा और मैंने अपना थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज किया। अब ये रोशन ग्राफिक डिजाइनर मैंने लिख दिया। इसको मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट में लेके आओ। ये जो ब्लैक लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसमें बहुत सारा कलर मैं रखना चाहता हूँ ग्रेडियंट में। तो सिंपली यहाँ पे आना है आपको, फॉन्ट कलर पे। इस यहाँ पे आपको सिंगल कलर, ये सॉलिड कलर होते हैं, तो इस ये एक कलर आप दे सकते हो, बट हमें तो बहुत सारे कलर रखने हैं। तो ग्रेडियंट पे बटन पे क्लिक करेंगे, मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखा दूंगा। यहाँ पे आना है आपको और ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करना है। ग्रेडियंट फिल पे आने के बाद यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास बने हुए हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूंगा स्क्रीन को। ये देखो आप, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रीसेट ग्रेडियंट। प्रीसेट का मतलब क्या होता है, जो पहले से बना बनाया होता है। तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ग्रेडियंट ऐसा कुछ आ गया। बट ये तो पहले से बना हुआ है, हम अपना कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। टाइप है, डायरेक्शन है, एंगल है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको हम हटाते हैं क्योंकि अभी हमारा पार्ट है ओनली ग्रेडियंट का। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और सिंपली एक ऑप्शन है यहाँ पे प्लस, ऐड ग्रेडियंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे ऐड ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा तो एक ऐड हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ से ये कलर लूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये कलर लूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता डार्क कलर लूंगा। डन। और मैं यहाँ से इसको मैं क्लोज करूंगा। अब ये देखिए आपको मल्टीपल कलर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से 2 कलर है। दिस इज नोन एज ए ग्रेडियंट। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसी के साथ और आगे हम बढ़ते हैं। इसको मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूंगा।
अब मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट करूंगा रैंडम बिटवीन, तो मेरा टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से। एंड आप ये देखते ही आ रहे हैं अभी शुरू से लेके, तो आपको पता चल चुका होगा कि क्या है ये। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में आने से पहले मैं कुछ MS वर्ड क्लासेस बाय रोशन गुप्ता, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा बोल्ड करूंगा और यहाँ से मैं कलर चेंज करूंगा। और फ़ॉन्ट बहुत गंदा लग रहा है मुझे तो ये, तो मैं यहाँ से ये कलर लूंगा फ़ॉन्ट। मैं एक आउटफिट इज माई फेवरेट फ़ॉन्ट, तो मैंने आउटफिट लिया यहाँ से। एंड कलर चेंज करूंगा यहाँ से मैं, और यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट मॉडिफाई करूंगा। ओके, डन। आते यहाँ से अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आपको फ़ॉन्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है। मैंने आपको, मुझे 1 मिनट लगेगा टूल बताने में कि बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक होता है। आपको 1 सेकेंड लगेगा भी पढ़ने में, बट आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ को, ये बहुत मायने रखता है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर स्किल्स। सिंपल फंडा है, नो बकवास। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से पैराग्राफ में। जैसे मैं इस सबको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, तो पैराग्राफ में सबसे पहला हमारा टेक्स्ट है यहाँ से लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये लेफ्ट तो ऑलरेडी है ही। मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो सेंटर पे क्लिक करूंगा, राइट पे क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं राइट पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं लेफ्ट पे क्लिक करना चाहूंगा तो लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा। पैराग्राफ में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं कि आप अपने, जब आप कुछ लेटर हेड वगैरह समथिंग कुछ भी आप जो भी बनाते हो, तो उसमें हमारा लाइन करने की जरूरत होती है। तो मैंने यहाँ से सेंटर किया। सेंटर के बाद मैं आता हूँ, यहाँ से मेरे पास एक लाइन है, वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 3 लाइन है। ये देखो आप, ये लेफ्ट लेफ्ट लाइन तो बिल्कुल ओके है, बट राइट से ये इन एक बार में आ गया, डैट है, फिर ये इक्वल नहीं है। मैं चाहता हूँ इसको जस्टिफाई कर दूं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से इक्वल आएंगे। एंड आई होप कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो जहां से खत्म हो रहा है ये डॉक्यूमेंट तक, ये तीनों लाइन बिल्कुल सिक्वेंस में है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, सबको सेलेक्ट करूंगा और जस्टिफाई कर दूंगा। अब देखिए, अब बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है हमारा टेक्स्ट, ऐसा लग रहा है कि हाँ नाउ वी कैन प्रिंट। डन। आ गया समझ में आपको यहाँ तक? तो जस्टिफाई से हम इक्वल कर सकते हैं सारी लाइनें। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपको पैराग्राफ की इन तीन, ये लाइन है जो हमारे पास, इन लाइन के बीच में मैं चाहता हूँ और स्पेसिंग देना चाह रहा हूँ, तो ये हम स्पेसिंग दे सकते हैं। ये देखिए, जितना चाहिए आपको स्पेसिंग दे सकते हैं। 1.0 जो मिनिमम होता है इसमें, 1.5, 2.0, 2.5 पिक्सल्स पे हमारा ये हमारा स्पेसिंग है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे मैं यहाँ से आऊंगा रिमूव स्पेस, पहले मैं यहाँ से नो कर देता हूँ, नो कर दे यहाँ से। एक काम करते हैं, पैराग्राफ में हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ से 1.5 करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। डन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से भी आप स्पेस दे सकते हो सिंपली यहाँ से आप। ये हमारा स्पेसिंग का काम होता है। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है कि MS वर्ड के, मैं MS वर्ड हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट क्लास विल बी फर्स्ट क्लास ऑन मंडे, सेकेंड क्लास ऑन ट्यूसडे। तो मैंने ये 2 लिखे। अब मैं चाहता हूँ इसको शेडिंग देना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आप एक शेडिंग दे सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है। तो ये शेडिंग दे दिया मैंने यहाँ से। अब मैं अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि सेंटर में कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा हो। क्लियर? डन। पक्का। आगे बढ़ते हैं। उसके, ये पैराग्राफ हमारा स्पेसिंग भी हो गया। तो ये हमारा शेडिंग कलर है, शेडिंग कलर हो गया। मोर कलर में जाऊंगा, तो मोर कलर में क्या होता है कि वहां से आप ज्यादा कलर यहाँ पे देख सकते हो, और ओके कर देंगे तो हमारे आ गया। और यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड लाइन और सेंटर पे क्लिक करेंगे। सेंटर का शॉर्ट की है, मैं सबसे पहले इसको लेफ्ट कर देता हूँ। सेंटर का शॉर्ट की है कंट्रोल E। जैसे ही आप कंट्रोल E पे क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में भेज सकते हैं।
एंड आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बगल में हमारे पास शेडिंग हमने पढ़ लिया। उसके जस्ट बगल में हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बॉर्डर वहां वाला बॉर्डर नहीं, यहाँ वाला हम बॉर्डर देखेंगे। मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ लिखे मैंने। सबसे पहले सबको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। एंड इफ आई वांट टू ऐड बॉर्डर इन माय लाइन, तो सिंपली आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कि हर लाइन पे एक बॉर्डर आ गया यहाँ से, जहाँ से हमारा सेंटेंस एंड हो रहा था। तो मैं कंट्रोल ए करूंगा, सबसे पहले जस्टिफाई कर लेता हूँ यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? डन। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। बॉर्डर में बहुत सारे ऑप्शन है। टॉप का मतलब होता है ऊपर से, लेफ्ट बट किधर से देना है आपको। पहले नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से। अब यहाँ पे आना है आपको। बॉटम बॉर्डर है, मतलब सबसे नीचे से बॉर्डर आ रहा है। टॉप पे है, ऊपर से आ रहा है। लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट से आ रहा है। राइट है, राइट से आ रहा है। बहुत सारे आउटसाइड बॉर्डर है। यहाँ से इनसाइड है, इनसाइड देख पा रहे होंगे बाहर से हमारे पास। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, इनसाइड वर्टिकल है। बहुत सारे है। ड्रॉ लाइन हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये 5-6 बॉर्डर है जो ट्राई करना है यहाँ से। तो फिलहाल मैं यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। बॉर्डर में हमारे पास इतना ही ऑप्शन है। ये शेडिंग था, आपने देख लिया। शेडिंग में बहुत सारे मोर कलर, ये देखो आप। जैसे मैं शेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक शेड मिल रही है हमारे टेक्स्ट को। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से नो बॉर्डर कर दूंगा। ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से, बुलेट लाइब्रेरी। वो वाला बुलेट नहीं, इसमें अलग बुलेट होता है एक। तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बुलेट लगाना चाह रहा हूँ अपने सेंटेंस पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड बहुत सारे डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ से बुलेट दे सकते हैं। जैसे कोई लिस्ट है मेरे पास, तो यहाँ से लग रहा है कि चेक है, वो चेकड हो चुका है। तो ये लिस्ट का बुलेट है। ऐसा है जो आइकन आप समझ सकते हो। तो यहाँ से आने के बाद चेंज लिस्ट लेवल पे मैं जाऊंगा। तो ये डिजाइन है हमारे पास, डिजाइन चेंज कर सकते हो आप। डिफाइन न्यू बुलेट पे जाऊंगा मैं यहाँ से। उसके बगल में मैं पिक्चर पे जाऊंगा। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हो। फ्रॉम ए फाइल पे जाऊंगा मैं, और डेस्कटॉप पे जाऊंगा जनवरी और फाइल पे, और मेरे पास कुछ आई होप कि होगा। एलन मस्क की एक फोटो है। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। तो मैं जूम करके आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ये देखिए, अब जो पहले बुलेट लग रहा था, अब किसका, एलन मस्क का फोटो आ गया हमारे पास। तो ये बुलेट में आप इमेजेस भी यूज कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। यू कैन चेंज एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ से, ये हमारा पास बुलेट था। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स लिस्ट, मैंने एक हेडिंग बनाया। सेंटर में क्लिक करूंगा और टेक्स्ट को बड़ा करूंगा, बोल्ड करूंगा, और यहाँ से आउटफिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से ये फ़ॉन्ट है, आउटफिट एक फ़ॉन्ट है। मैंने बता दिया था कि बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, यू कैन ट्राई। मैंने बेसिक कोर्स कंप्यूटर कोर्स लिखा, और यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले बोल्ड हटा दूंगा। साइज मुझे 14 चाहिए तो 14 लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल। मैं बेसिकली एक कोर्स रेडी कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से लिखा MS पावर पॉइंट। उसके बाद MS एक्सेस, आउटलुक, उसी का पार्ट है। उसके बाद यहाँ से हमने लिख दिया डन। इतना हमने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको नंबर देना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो सिंपली यहाँ पे आना है आपको। यहाँ से आप नंबर दे सकते हो। बहुत तरीके के नंबर है, यहाँ से नंबर आप रेडी कर सकते हो यहाँ से। तो मैं यहाँ से आऊंगा, नंबर दे सकता हूँ। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये बिल्कुल एडवांस वाला है, तो एडवांस पे अभी हमें नहीं जाना है। बिल्कुल हमें बेसिक बिगिनर समझ रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे आएंगे और इसको मैं कैंसिल करूंगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ से नंबर दे रहा हूँ, अलग अलग रोमन में आ रहा है, नंबर में आ रहा है, तो नंबर में आप ले सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। व्हाट इज मल्टी लेवल लिस्ट? चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ा है तो आगे भी पढ़ते हैं मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है। मैं यहाँ से आऊंगा, और यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ MS पेंट के अंदर में फीस 500। मैं जस्ट एक चार्ट रेडी कर रहा हूँ, मतलब अपना कोर्स रेडी कर रहा हूँ। मैं यहाँ से MS फीस लिखा, ड्यूरेशन
अच्छा, मैं यहाँ से सिंपल मैं आपको बेसिक सब भाषा में समझाऊंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एक्सेल, पाइथन, वर्डप्रेस, ये सब क्या होता है ये आगे देखेंगे। फिलहाल आप जस्ट इग्नोर एंड जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस पर हम फोकस करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग होगी। सबसे पहले तो मैं इसमें नंबर देता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, 4 कोर्स है। 4 कोर्सेस में हम क्या क्या दे रहे हैं यहाँ से, मैं यहाँ से आऊंगा और यहाँ से मैं लिखूंगा फीस 15,000। उसके बगल में जस्ट मैं नीचे लिखूंगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब टाइम खत्म कब होगा, ऑफ दी, यू कैन से ऑफ दी ड्यूरेशन में लिखूंगा 6 मंथ। उसके बाद मैं लिखूंगा जॉब, मैं लिखूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। डन, मैंने लिख दिया ये। तो ये तो मेरा यही सेम चीजें मैं यहाँ से आऊंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा यहाँ से, और ये 3 4 आ गया इनमें भी। तो यहाँ से आप नन कर सकते हैं। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं चाहिए मैं। तो यहाँ से थोड़ा सा टैब से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। टैब, आपके कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, टैब से आप आगे बढ़ा सकते हैं। और एक्सेल के भी अंदर मैं यहाँ से लिखूंगा और सिंपली नन पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से। पाइथन, एंड वर्डप्रेस लास्ट। तो मैं यहाँ से आऊंगा, वर्डप्रेस की कुछ फीस वगैरह मैं हटा देता हूँ। डन डन, ये हो गया। बट अब तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर में कितने लाइन आ रही है वो भी नहीं पता चल रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से आऊंगा, सबसे पहले सबको सेलेक्ट करूंगा, नंबर हटाता हूँ, यहाँ से नन कर दूंगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ मल्टी लेवल लिस्ट में। तो अब यहाँ से हम रेडी लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करूंगा तो अब देखिए फर्स्ट नंबर पे ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसके अंदर 3 लाइनें आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट हमारा फीस कितना है 15,000, ड्यूरेशन कितना है 6 मंथ्स, जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। डन। आई होप कि यहाँ तक आपको ढंग से समझ में आया होगा। एंड इसमें कोई बड़ी तीस मार खान है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बड़े प्यार सिंपल से समझा रहा हूँ मैं। डन, मुझे कॉन्फिडेंस है, इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका ही ऐसा कुछ है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, मल्टी लेवल लिस्ट देख लिया। उसके बगल में हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ से। एक, सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, उसके बगल में हमारा एक ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। एंड हाँ, मल्टी लेवल लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन ट्राई। उसके बगल आइए हम पढ़ते हैं मल्टी इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लिखूंगा, वही रैंडम वाला। मैं इसको बोल्ड अनबोल्ड करूंगा, साइज छोटा करूंगा, यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूँ कि इतना एरिया ये जो आ रहा है थोड़ा सा उधर चला जाए राइट में, और स्पेस थोड़ा सा चाहिए मुझे कुछ। मैं चाहता हूँ ड्राइंग की है मैंने, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे आने के बाद इंक्रीज पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो इंक्रीज से क्या होगा, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा राइट अलाइन हो जाएगा। डन। एंड आप चाहते हो कुछ भी यहाँ से, मैं यहाँ से, अब आप जब आपका प्रिंट आ जाएगा तो जो स्पेसिंग छूटा हुआ है आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो जो आपको चाहिए था। सिंपल। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, इंडेंट हमने समझ लिया, उसके बाद जैसे मैं डिक्रीज पे जाऊंगा तो आप डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। इंक्रीज से आप टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, डिक्रीज से लेफ्ट कर सकते हैं। उसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में शॉर्ट क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से मैं लिख दूंगा रमन, चमन, गगन, सोनम, मदन, लालन, बबलू, डब्लू, चंदन। ये मैंने लिखा। मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ सबको। उसके बगल में मैं शॉर्ट में जाऊंगा,
पैराग्राफ पे सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये हमारे पास पैराग्राफ है। उसके बगल में आना है असेंडिंग या डिसेंडिंग। एंड चौथे क्लास में पढ़ा दिया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। अगर मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर था SRML ये हमारा ऐसा ही स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ से आऊंगा असेंडिंग कर दूंगा तो सिंपली ए वाले जितने नाम होंगे वो असेंडिंग में आ जाएंगे। ये देखिए ए इसमें कोई है ही नहीं, बी वाला इसलिए बबलू चमन दंड डन। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ हमने क्या खत्म कर दिया, पैराग्राफ को हमने ओवर किया। और मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा सबको। अब आते हैं हम यहाँ से स्टाइल। स्टाइल से पहले हम क्लिपबोर्ड और अंडू को देख लेते हैं। इक्वल टू रैंडम, मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, सेंटर में किया, थोड़ा सा बोल्ड किया। यहाँ से मैं ये देखिए अभी हमने पढ़ा था यहाँ से कि ग्रेडियंट हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट बना सकते हो। तो मैंने ग्रेडियंट बना दिया बट आई डोंट लाइक दिस कलर, अच्छा नहीं लग रहा सिंपल। तो मैं यहाँ से इसको ओके, ये विजुअल है, दिख भी रहा है आपको यहाँ से। तो मैं यहाँ से आऊंगा, आप कलर भी चेंज कर सकते हो उसका, जो भी कलर चाहिए वगैरह यहाँ से। तो मैंने ये डाल डाल दिया यहाँ से MS वर्ड वाइड रोशन गुप्ता। अब यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, मैंने ये लाइन लिखा। अब यही लाइन सेम मुझे इसके नीचे लास्ट लाइन के नीचे लिखना है। तो क्या मैं दोबारा से लिखना स्टार्ट करूंगा यहाँ से वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल, नहीं दोस्त, मैं क्या करूंगा सिंपली यहाँ से इस सबको मैं ऐसे में सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। और इसको मैं यहाँ से करूंगा सबसे पहला, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, यह हमारा टेक्स्ट हो गया कॉपी। और जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो उसका डुप्लीकेट आ गया। कॉपी आपने किया, कॉपी क्यों किया, क्योंकि आपको डुप्लीकेट बनाना था। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको पेस्ट करना है। ये देखिए पेस्ट होता जा रहा है, जितना भी पेस्ट करना है पेस्ट करते रहिए, आपका टाइम बचता है। एंड कॉपी को किसने ढूंढा था, कॉपी का इन्वेंशन कब हुआ था, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। कॉपी समझ में आ गया आपको। मैं यहाँ से सबको हटाऊंगा और यहाँ से मैं लिखूंगा इसको मैं नो नो आउटलाइन, थोड़ा सा साइज इसको ऊपर, इक्वल टू रैंडम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहां से मैं आता हूं, अगर मैं चाहता हूं ये लाइन टू मेक लाइन के नीचे आए तो सिंपली यहाँ पे आना है आपको और यहाँ से कट कर देना है। सिंपली मैं यहाँ से आऊंगा, कट कर दूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो कट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। कॉपी का मतलब होता है उसी चीज की कॉपी करके डुप्लीकेट एक बनाना। उसके बगल पेस्ट हमने किया है यहाँ से। जितना पेस्ट करोगे, कट और कॉपी, कॉपी में पेस्ट दोनों काम एक करते हैं। पेस्ट स्पेशल ये हम एडवांस में पढ़ेंगे जब हमें पढ़ना होगा। तो फिलहाल अभी आपको मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक में देखेंगे। एक ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर, मैं यहाँ से आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट है ना, मैं डॉक्यूमेंट पे क्या क्लिक करूंगा, अपर केस बोल्ड, टेक्स्ट को मैं करूंगा रेड, डन। अब मैं चाहता हूँ मेरे बॉस ने या जो भी हो, अगर मेरे टीचर ने कहा है कि तुम एक काम करो, डिजाइन है, चेंज है, रीडिंग है, अप्लाई है, इन सब वर्ड में भी तुम ये जो लिखे हो डॉक्यूमेंट, ये बोल्ड में है और रेड कलर, सबको वही दे दो। तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐसे सिलेक्ट करूंगा और वहीं वहीं से कलर चेंज करूंगा। ऐसे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसको और यहाँ से मैं कॉपी मतलब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लूंगा। फॉर्मेट पेंटर आप ऐसे समझ सकते हैं, इमेजिन करो आप कि आपके हाथ में एक बाल्टी है, उस बाल्टी में क्या रखा हुआ है, पूरा कलर भरा हुआ है और आपको सामने दीवार है, उस दीवार को पेंट करना है। तो आप क्या करोगे, बाल्टी से कलर निकालोगे और वॉल पे आप पेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सेम वही है, मैंने अपना यहाँ से फॉर्मेट पेंटर स्टार्ट किया, इसको कॉपी करें। अब जहां पे भी लगाना है तो सबसे पहले मुझे डिजाइन पे लगाना है, डिजाइन पे लगा दूंगा। फिर मैं यहाँ से आऊंगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा,
सेव पे लगाना है तो सेव पे क्लिक कर दूंगा तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। सिंपली ये देख सकते हो आप, उसकी फॉर्मेटिंग जो भी थी वो फॉर्मेटिंग हो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं सेलेक्ट करके ना करूँ, एक ही बार में मैं सेलेक्ट करूँ, होता जाए जिस जिस पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है। अब आप कीप पे सिलेक्ट कीजिए, प्रोड्यूस पे क्लिक कीजिए, कोऑर्डिनेटेड पे क्लिक कीजिए, नीट पे क्लिक कीजिए, बटन पे क्लिक कीजिए, थीम्स पे, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए जैसे मुझे आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप वैसा ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है कि मतलब एक बार हमने किसी को फॉर्मेट दे दिया और वही बार बार मुझे यूज करना है, तो सिंपली वहां से कॉपी पेस्ट डन। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से आऊंगा, देखिए ये अब हटाने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे, हट जाएगा आपका। मैं यहाँ से आऊंगा, MS वर्ड रोशन गुप्ता मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ से आता हूँ और सेंटर में भेज दूंगा। बट मैं चाहता था कि ये सेंटर में ना आए, जैसा था वैसा आ जाए। तो सिंपली यहाँ पे आना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है रिपीट पैराग्राफ अलाइनमेंट, और ये हमारा दूसरा ऑप्शन है अंडू। तो मैं यहाँ से अंडू पे क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जा रहा है। कंट्रोल जेड करूंगा तो वो वापस आएगा। देखिए कंट्रोल जेड से आप वापस आते हो, जो जो मैंने काम किया था वो वापस आ रहा है, ये देखिए। और कंट्रोल वाई से आप आगे जाते हो, जो जो हमने काम किया था आगे हम देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ से। इसके बगल में हमारे पास एक ऑप्शन है अंडू पे, आपने जितने भी काम किए यहाँ से उसको आप देख सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपका लास्ट एक्शन क्या था वो आप देख सकते हो। यहाँ से कट किया था ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से टाइपिंग देख पा रहे हो, यहाँ से ये आपकी फॉर्मेटिंग थी सब हट गई। आगे समझ में। उसके बगल में हमारे पास रीडो फॉर्मेटिंग था। रीडो का मतलब होता है कि इक्वल टू रैंडम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो कंट्रोल जेड करूंगा। बट मैं चाहता हूँ वो पहले जैसा हटा हुआ था वैसा ही हो, तो कंट्रोल यहाँ से आना है, सिंपली आपको रीडो पे क्लिक कर देना है। डन। तो हमने अंडू खत्म कर दिया, क्लिप बोर्ड हमारा खत्म हुआ, फॉन्ट खत्म हुआ, पैराग्राफ खत्म हुआ, स्टाइल खत्म हुआ, एडिटिंग खत्म हुआ। एडिटिंग खत्म नहीं हुआ, एडिटिंग वॉइस एडिटर एंड रिव्यूज को हम सेकेंड प्लेलिस्ट में करेंगे, सेकेंड मतलब सेकेंड एपिसोड पे हम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आपको अच्छा स्टाइल भी हमने छोड़ दिया। ओके, इसको हम सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। तो आप पैराग्राफ तक आपको अच्छे खासा समझ में आया है। इसमें एक ऑप्शन था शो एंड हाइड का, ये अभी काम का नहीं है। अब बिल्कुल इतना समझ लीजिए कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ऐसे ही दे दिया है। तो यहाँ तक आपको पूरा प्रैक्टिस करना है जहाँ तक अभी अब तक हमने पढ़ा है। घुमा फिरा के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।